Hello guys, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. Dear students, जैसा कि 11th वीडियो आपका पॉवर्टी एज चैलेंजेस जो क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ये कल वीडियो बनाया था। उस पर ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो जो था उस पर हम लोग डिस्कशन किए थे और एक्सप्लेनिंग भी किया था कि जो भी इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया दिया गया है, यानी पॉवर्टी लाइन जिस वर्चुअल इमेजिनरी लाइन खींचा गया है वह $1.90 पर डे पर पर्सन के लिए था। तो इसमें पूरे विश्व को सिनेरियो में हम लोग लेते हुए देखे थे कि कौन सा कंट्री एक दूसरे के कंपेयर में किसकी पॉवर्टी कम है या अधिक है। तो उसका अलग अलग डेटा भी इसमें टॉपिक्स में बताया गया था कि कैसे डिक्लाइन हो रहा है हर कंट्री का। तो चाइना का बहुत तेज़ी से पॉवर्टी जो परसेंटेज था वो डिक्रीज हुआ। तो अगर और भी इसमें बताया गया था कि साउथ एशिया कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया अपना है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान, ये सब डिक्लाइन बहुत तेज़ी से पॉवर्टी रेशियो में हो रहे हैं। लेकिन चाइना की जो रेशियो परसेंटेज रेट है पॉवर्टी डिक्लाइन का, वो बहुत तेज़ी से रैपिड स्पीड से डिक्रीज़ हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक की जो क्राइटेरिया है वो तो पूरे विश्व लेवल को एक दूसरे कंट्री की कंपेयर करने में आता है, लेकिन अगर एक कंट्री की बात करें तब तो वो क्राइटेरिया खुद अपनी इकोनॉमी के द्वारा जो भी सोशल साइंटिस्ट्स हैं उनके व्यू के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो ये सब बेटा ये कई वीडियो में एक्सप्लेन हो चुका है। तो आज का जो टॉपिक्स है वो कल के ही टॉपिक से को रिलेटेड है, जैसे कि ग्राफ पढ़ना। तो ग्लोबल पॉवर्टी रेशियो का अगर देखें टेबल यानी ग्राफ देखें तो ये 3.2 जो ग्राफ दिखाया गया है, तो इसमें आपको बेटा ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, यानी ग्राफिकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में। ये आपका बार ग्राफ है, यानी ऐसे जो आपको एक खंभे की तरह दिख रहा है ग्रीन और येलो कलर का, ऐसा अगर ग्राफ होता है तो इसको बार ग्राफ कहते हैं, BARWHRAPH ग्राफ। तो इसमें बताया गया है पॉवर्टी रेशियो इन सेलेक्टेड इंडियन स्टेट्स 2015-16, ये 15-16 का डेटा लिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि भारत के राज्यों में पॉवर्टी रेशियो क्या है। तो इसमें अगर देखें तो वर्टिकल स्टेट पर पॉवर्टी रेशियो लिया गया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, यहाँ दो एक्सिस है ना, एक वर्टिकल एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत, हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षितिज यानी ज़मीन पर लेटा हुआ जो दिख रहा है। ये स्टेट्स का नाम जैसे बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश एट्सेट्रा जितना दिया गया है उसका बार ग्राफ पॉवर्टी रेशियो का अलग अलग डिफर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी किस स्टेट्स में है? बिहार में, उसके बाद उड़ीसा में, आसाम में, ऐसे ऑर्डिनल क्रम में ये डिक्रीज़ होता गया है। सबसे कम पॉवर्टी रेशियो देखते हैं तो केरला में है। रीज़न क्या है? वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स जो है उस पर ज़्यादा वो इन्वेस्ट किया गया। तो ऐसे देखें तो पॉवर्टी जो रेशियो है वो ग्राफ 3.2 में अलग अलग यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, तो ग्राफ पढ़ना बहुत इसेंशियल है। ग्राफ पढ़ना भी आप लोग सीख लीजिए कि ग्राफ कैसे, जो भी ग्राफ दिया रहेगा चाहे बार ग्राफ हो, ग्राफ भी कई प्रकार के होते हैं, तो बार ग्राफ अलग है और ग्राफ अलग है। तो पॉवर्टी रेशियो देखें अगर तो सबसे कम केरला में हुआ। रीज़न क्योंकि वहाँ पर जो खुद आदमी अपने डेवलपमेंट के लिए सोचता है तो अपने एजुकेशन पर जो है वह अधिक से अधिक फोकस करेगा, हेल्थ पर भी केयर करेगा और जो भी बेसिक नीड्स होगा उसको भी प्रायोरिटी देगा, सैनिटेशन का भी केयर करेगा, प्योर ड्रिंकेबल वाटर केयर करेगा, फ्यूल करेगा, एनर्जी करेगा, रहने के लिए शेल्टर यानी आवास अपना वो बनाएगा, होम बनाएगा और तरह तरह की जो न्यूट्रंस पर भी केयर करेगा। तो इन सब की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो अच्छी तरह से वो पहला केयर करता है, बाकी अन्य चीज़ों को फोकस करता है। लेकिन अगर देखें तो बिहार में इसकी कंडीशन जस्ट अपोजिट है, यानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेशियो है। तो ये सब पढ़ना आना चाहिए। यानी बिहार में 33.7 पॉवर्टी रेशियो 2015-16 में था, जबकि केरला में 7.1, बहुत कम ही। ठीक है, अब टोटली इंडिया का देखें तो 21.9 था। ये जो भी एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया तो वो है।
ग्राफ है, ठीक है। लेकिन ये टेबल, इसी का टेबल यहाँ दिया गया है, सॉरी टेबल जो 3.2 दिया गया है ये अपने इंडियन स्टेट का नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल कंट्रीज़ को कंपेयर करते हुए, और जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्राइटेरिया दिया गया है 1.90, ये इसका जो है एक स्टैंडर्ड लेते हुए अन्य कंट्री को कंपेयर कर रहा है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के कंपेयर में कितना गरीब है या धनी है, ठीक है। तो नाइजीरिया जो साउथ अफ्रीका में है वो सबसे ज़्यादा गरीब है, इसके बाद बांग्लादेश, सॉरी ये ऑर्डर क्रम में नहीं है बेटा, ठीक है। नाइजीरिया सबसे ज़्यादा गरीब है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ठीक, सॉरी उसके बाद इंडोनेशिया है, फिर पाकिस्तान है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद चाइना और श्रीलंका है। तो ये पॉवर्टी रेशियो डिफर कंट्रीज़ के लिए डिफर एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो क्राइटेरिया $1.90 पर डे पर पर्सन था उसके अकॉर्डिंग दिया गया, ठीक है। तो ये सब चाहे टेबल हो चाहे ग्राफ हो, ये आपको पढ़ना हो आना चाहिए, क्योंकि अगर ग्राफ दिया जाता है तो वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर उसका पहले क्या लिया गया है उसको देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट बैठाते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो ग्राफिकल एनालिसिस आज का 3.3 है, इसमें पीपल को उनके लिविंग स्टैंडर्ड को उनके लिविंग लेवल यानी स्टैंडर्ड को लेते हुए यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्राइटेरिया दिया गया है $1.90 पर डे पर पर्सन, उसको लेते हुए अन्य कॉन्टिनेंट को कंपेयर किया गया है। कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप, तो जैसे एशिया है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका है, यूरोप है, और ऑस्ट्रेलिया है, और अंटार्कटिका है, ये सब क्या है कॉन्टिनेंट। लेकिन यहाँ पर टोटली जो है डिस्कशन नहीं किया गया है। कॉन्टिनेंट के अंदर जो सब कॉन्टिनेंट हैं यानी कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, साउथ एशिया, सब सहारन अफ्रीका, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, इन सब में पावर्टी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है कि $1.90 पर डे पर पर्सन अगर व्यक्ति को नहीं मिलता तो अब बेलो पावर्टी लाइन के अंडर ही वो एग्जिस्टेंस बनाए रखते हैं, यानी उनका जीवन यापन वही उस पावर्टी के विशेष साइकिल में यानी दुष्चक्र में फंसा रहता है। तो ये वर्टिकल एक्सिस पर जो परसेंटेज लिया गया है पावर्टी का परसेंटेज है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा पूरे अब्रोड कंपेयरिंग कर रहा है। तो पूरे विश्व के जो भी देश हैं, जो भी हस्तियां हैं, जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, सॉरी साउथ एशिया हो गया, और सब सहारन अफ्रीका भी हो गया, ईस्ट एशिया पैसिफिक जो भी सब कॉन्टिनेंट हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पावर्टी जो डिक्रीज हुई है उसको देखें तो पावर्टी तो वैसे ही कम यहाँ अमेरिका में दिखाया गया है रेड लाइन के थ्रू, लेकिन डिक्रीज जो हुआ है सबसे ज़्यादा चाइना का हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पावर्टी चाइना की डिक्लाइन हुई, उसके बाद चाइना को हुई, उसके बाद अन्य साउथ एशिया की हुई, और अन्य भी हुई है जैसे सब सहारन अफ्रीका की या लैटिन अमेरिका की, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन हुई वो चाइना को हुई। चाइना की कैसे हुई, जो 60 था वो डायरेक्टली घट करके 20 हो गया, यानी 60 था 1990 में, पावर्टी जो भी रेशियो था परसेंटेज था 60% था 1990 में, लेकिन डायरेक्टली घट के 2005 में अप्रॉक्सीमेटली आ गया 16 या 18%, और 2013 में और भी डिक्लाइन हुआ तो आ गया 2 या 3%। तो ये जो परसेंटेज है बहुत तेज़ी से घटा है। तो अन्य कंट्रीज़ को लेते हुए यहाँ ग्राफ 3.3 का एनालिसिस हुआ, ठीक है। अब 3.4 ग्राफ जो कि वर्ल्ड बैंक के ही क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करता है, उसको ही उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो अपना भी डेटा देता है। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाया गया है कि चाइना जो कि बहुत तेज़ी से पावर्टी का जो रेट था वो डिक्लाइन हुआ 2003 में, सॉरी 2013 में सबसे कम था, और अगर सबसे अधिक देखें तो सब सहारन अफ्रीका का एबव है जो ब्रिंजल कलर में है। साउथ एशिया का भी डिक्लाइन हुआ है, ईस्ट एशिया पैसिफिक में भी डिक्लाइन हुआ, लेकिन अगर देखें तो सब में मल्टीपल इसको अमंग ऑल ऑफ कंट्रीज़ में देखें तो सबसे कम जो डिक्लाइन हुआ पावर्टी का यानी बहुत तेज़ी से घटा है वो चाइना का घटा है। तो वर्ल्ड बैंक का पावर्टी का जो क्राइटेरिया है वो कितना है बेटा, $1.90 पर डे पर पर्सन को
रिक्वायरमेंट होती है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए। अगर ये भी नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति पॉवर्टी लाइन के बेलो बिलोंग करता है। तो आज का एनालिसिस आपका ग्राफिकल एनालिसिस था। कल के वीडियो में कॉजेज ऑफ पॉवर्टी समझाएंगे कि पॉवर्टी के क्या कारण हैं जो पॉवर्टी में आदमी उस विशेष साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद आपके ज़्यादा टॉपिक्स इस चैप्टर में नहीं रह गए हैं। पॉवर्टी ऑफ कॉजेज, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, और बाकी द चैलेंज अहेड, आगे क्या चैलेंज, इसकी सामने चुनौतियां हैं। 3-4 टॉपिक्स हैं, इसको भी 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर भी जो भी टॉपिक्स का एनालिसिस आपको क्लियर ना हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर 9026327402 पर आप हमें अवश्य इस पर जो है आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो बेटा आपको पूछने का फर्ज है, और टीचर आपको मेक अंडरस्टैंडिंग करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से हर टॉपिक्स की एनालिसिस होता जाए। तो पूरे जितना भी वीडियो हो उसको रिवाइज भी करते रहिए। जो भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर वर्ड भी इकोनॉमिक वर्ड नहीं समझ में आता तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू शुड टू आस्क विद मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।